हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई रैंकर्स। इस वीडियो में हम करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल एनालिसिस और कंप्लीट करेंगे एक आर्टिकल विद वोकैबुलरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल का टॉपिक है रूल्स एंड रूलर्स। द गवर्नमेंट मस्ट हियर आउट द सोशल मीडिया इंडस्ट्री एंड शेड इट्स आर्बिट्ररी रूल मेकिंग। आगे पढ़ते हैं। It does seem that most, if not all, global social media giants will miss complying with the new IT rules of intermediaries which come into effect today. It would be unfortunate if this non-compliance were to trigger a further worsening of already poor relationship between some social media players and the government. The new rules were introduced in February. Among other things, they require the bigger social media platforms, which the rules referred to as significant social media intermediaries, to adhere to a vastly tighter set of rules within 3 months, which ended on May 25. They require these platforms to appoint chief compliance officers in order to make sure the rules are followed, nodal officers to coordinate with the law enforcement agencies, and grievance officers. Another rule requires messaging platforms such as WhatsApp to trace problematic messages to its originators, raising uneasy. इसका मतलब यहाँ पर क्या है? दरअसल बात क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये जो कंपनियाँ हैं, सरकार ने इन सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियम लागू करने के लिए कहा था, जिनकी तो इन्होंने क्या था, सोशल मीडिया वालों ने ये एक लिमिट मांगी थी, जिनकी वो लिमिट जो है आज ख़त्म हो चुकी है। जो मियाद बोलते हैं, उनकी मियाद बोलते हैं, जो इनकी मियाद जो है ख़त्म हो चुकी है आज। जो कंपनियां हैं, नए नियमों को लेकर उन्होंने जवाब को सरकार को जो है कोई भी जवाब नहीं दिया है। इसीलिए अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार जो है इन कंपनियों के खिलाफ, जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है। केंद्र सरकार ने जो है फरवरी में सोशल मीडिया पर भारत के नियमों के आधार पर चलने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स को 3 महीने का समय दिया था, जो कि आज ख़त्म हो गया है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक किसी भी तरह का जवाब जो है कंपनियों द्वारा नहीं दिया गया है। इसमें शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेंट की निगरानी करना और आपत्तिजनक सामग्री को हटाने जैसे नियम बनाए गए थे। जो सोशल मीडिया के थ्रू ही जो कुछ अपराध होते हैं, उसमें क्या है, सोशल मीडिया पर ही पीड़ित लोगों को यह नहीं पता चलता कि वो अपनी शिकायत कहाँ करें और अपनी समस्या का समाधान कहाँ ढूंढें। अब आगे पढ़ते हैं। सेपरेटली द गवर्नमेंट हैज़ बीन फाइटिंग व्हाट्सएप ओवर इट्स न्यू प्राइवेसी रूल्स. Whatever the backstory, it is important that social media companies fight the new rules in a court of law if they find them to be problematic. The other option, that of engaging with the government, may or may not work in these strained times, but stonewalling on the question of compliance can never be justified, even if it is to be assumed that the US government has their back. Facebook on its part has made all the right noises. It has said that it aims to comply with the new rules, but also needs to engage with the government on a few issues. What is important is that the genuine concerns of social media companies that are taken on board. Apart from issues about the rules, there have been problems about creating conditions for compliance during the pandemic. As reported by The Hindu, 5 industry bodies including the CIL, FICCI and US-based Business Council have sought an extension of 6 to 12 months of compliance. This is an opportunity for the government to hear out the industry and also shed its high-handed way of rule making. व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भी सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार ने इसे वापस लेने के लिए कहा है। इसके लिए 18 मई को 7 दिन का नोटिस दिया गया था। व्हाट्सएप ने सोमवार को कहा कि उसके इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से मिले नोटिस का जवाब भेज दिया है। अब क्या है कि अगर डेडलाइन ख़त्म होने तक भी सोशल मीडिया का जवाब नहीं आता है, तो सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी।
अगर नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो सरकार इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दी गई इम्यूनिटी वापस ले सकती है। सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियां सरकार के नए आईटी नियम को मानने के लिए 6 महीने का समय मांग रही है, बल्कि सरकार जो है इनको एक्सटेंशन देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। इंडस्ट्री एसोसिएशन जैसे CII, FICCI और USIBC सरकार ने नए नियमों को लागू करने से टालने के साथ ही नए आईटी नियमों पर फिर से विचार करने को कह रहे हैं। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें यह भी शामिल है, अगर प्लेटफॉर्म किसी आपत्तिजनक जानकारी को हटाता है तो उससे पहले इस कंटेंट को बनाने वाले, अपलोड करने वाले या शेयर करने वाले को इसकी जानकारी इसकी देनी होगी। इसका कारण भी बताना होगा। यूज़र को प्लेटफॉर्म के एक्शन के खिलाफ अपील करने का भी मौका दिया जाए। सरकार के गाइडलाइंस में यह भी शामिल है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो अपनी मंथली रिपोर्ट पब्लिश करें। इसमें महीने में आई शिकायतों, उन पर लिए गए एक्शन की जानकारी हो, जो लिंक और कंटेंट हटाया गया हो उसकी भी जानकारी दी गई हो। ये भी बोला गया है कि अगर कोई शिकायत दर्ज की जाती है तो 24 घंटे के भीतर उस पर ध्यान देना होगा और 15 दिन के भीतर शिकायत करने वाले को बताएं कि उसकी शिकायत पर एक्शन क्या लिया गया है और नहीं लिया गया है तो क्यों नहीं लिया गया है। अब समस्या कहाँ आ रही है कि जो 50 लाख या इससे ऊपर जो यूज़र्स हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। अगर ये नियमों का पालन नहीं किया गया, इसमें इनको 3 महीने का वक्त दिया गया था, जो कि ये लिमिट जो है 25 मई को इनकी ख़त्म हो गई है। सिर्फ इंडियन सोशल मीडिया कंपनी जो कू ने इस गाइडलाइंस का पालन किया है। इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों ने अब तक ऐसे किसी कदम की जानकारी नहीं दी है, बल्कि फेसबुक ने यह भी कहा है कि वो कोशिश कर रहा है। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज की वोकैबुलरी की जो PDF है उसका डिस्क्रिप्शन मैं लिंक में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी की वोकैब्स और एडिटोरियल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू।